बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। ईद स्पेशल मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ मीठी सेवइयाँ या जिसे सूखी सेवइयाँ भी कहा जाता है। ईद के लिए बहुत ही आइडियल सी डिज़र्ट की रेसिपी है क्योंकि इसको बनाना भी आसान है, बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाता है डिज़र्ट और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर बहुत ही आसान और चंद मिनटों में बन जाने वाली इस मीठे को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है सेवियाँ। मैं यहाँ पर रोस्टेड सेवियों का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बारीक वाली सेवियाँ और इनका वज़न जो है ना वो 150 ग्राम्स है। बस अब इन सवइयों को ना हमने तोड़ लेना है। तो हाथों की मदद से मैं इस तरह से इनको तोड़ लूँगी ताकि जब हम इनकी भुनाई करें ना तो हमें मुश्किल ना हो। तो बस ज़्यादा चूरा नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा सा हमने इनको तोड़ना है इस तरह से। ये देखिए। तो बस सेवियाँ हमने तोड़ के एक तरफ रख लेनी है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच घी। आप चाहे देसी घी का इस्तेमाल करें, आप चाहे बनास्पति घी का इस्तेमाल करें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब उसके बाद हम घी को थोड़ा-सा मेल्ट होने देंगे। तो जैसे ही घी मेल्ट होगा तो इसके अंदर हम कुछ नट्स फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ पिस्ते ले लिए हैं, किशमिश ले लिए हैं, बादाम लिए हैं और कुछ काजू ले लिए हैं। अच्छा यहाँ पर ना आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं। तो मैं पहले नट्स को फ्राई कर लूँगी, किशमिश हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि वो फटाफट से फ्राई हो जाते हैं। तो इसलिए हम पहले नट्स को फ्राई करेंगे और लो फ्लेम में हमने इनको फ्राई करना है, इनको जलाना नहीं है, बस हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसमें क्रंच आ जाए। तो ये देखिए बस कुछ सेकंड के लिए मैंने नट्स को फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे किशमिश। तो किशमिश डालने के बाद है ना आप फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। बस गरम घी होगा तो उसी में ये अच्छे से फ्राई हो जाएँगे। तो आप ये देखेंगे बहुत अच्छे से हमारे जो ये किशमिश है ना वो फूल गए हैं। जैसे ये फूल जाएँगे वैसे ही आप इनको निकाल लें एक प्लेट में। तो ये देखिए सारे नट्स को मैंने निकाल लिया प्लेट में और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको एक तरफ रख देते हैं। अब इसी पैन में मैं घी और ऐड करूँगी तो तकरीबन 1/3 कप मैंने घी इसमें मज़ीद ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं घी की क्वांटिटी को और मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे हमारी सेवियाँ बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हैं और हेल्दी भी बनेंगी। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि देसी घी का इस्तेमाल करें। अब जो हमने सेवियों को तोड़ के रखा हुआ था वो डाल देंगे और इसको अब हम रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रोस्टेड सेवियाँ ही ली हैं, इसलिए हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस 2 से 3 मिनट के लिए हम सेवियों को घी के साथ भून लेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने भुनाई कर ली है सेवियों की। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। मैं यहाँ पर हाफ़ कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद चीनी को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सेवियों में। तो बस ये देखिए चीनी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सेवियों के साथ। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो पानी डालने के बाद पानी को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने सेवियों में अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लिया है। बस अब इसको हम कवर करेंगे और कवर करने के बाद इसको लो फ्लेम में पकाएँगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि सेवियाँ हमारी अच्छी तरह से गल जाएँ। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए थे सेवियों को लो फ्लेम में पकते हुए और ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और सेवियाँ भी हमारी बहुत अच्छी-सी कुक हो गई हैं, बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। और आप देख रहे हैं कितनी खिली-खिली सी ये सेवियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो बस इसको हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची का पाउडर, तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसको भी मैं अच्छी तरह से फैलाते हुए डालूँगी और मिक्स कर लूँगी। अब इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए ना इसके अंदर हम ऐड करें केवड़ा एसेंस, तो मैं 2 से 3 ड्रॉप सिर्फ़ इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि केवड़े का जो एसेंस होता है ना उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए हम इसमें कम ही ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप केवड़ा वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो बस अब इसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हमने जो नट्स को फ्राई करके रखा हुआ था, वो डालेंगे। तो थोड़ी मैं डाल देती हूँ, थोड़े से मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। अब नट्स को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और सिर्फ़ 2 मिनट के लिए ना इसको दम के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं सेवियों को दम पे छोड़े हुए और ये देखिए कितनी खिली-खिली और मज़ेदार सी हमारी सेवियाँ जो है बन के तैयार हो गई हैं। आप चाहें तो फ़ोर्क की मदद से इस तरह से इसको थोड़ा-सा खोल सकते हैं ताकि मज़ीद खिली-खिली सी लगें।
तो ये देखिए मज़ीद खिली-खिली सी हो गई हैं हमारी सेवइयाँ, तो आइए अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही खिली-खिली मज़ेदार सी मीठी सेवइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आपने देखा कम चीज़ों के साथ बहुत ही लज़ीज़ ये सेवइयाँ बनकर तैयार हुई हैं। वो तो जब आप इनको ट्राई करेंगे तभी जान पाएँगे कि कितनी मज़ेदार बनी है। बिल्कुल सिंपल सा ये मीठा है और इस ईद पर आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपके घर वालों के साथ-साथ आपके मेहमान भी आपके फ़ैन हो जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।